विरामक बाद फेर सनने एलहुं हैं समाद। सोझा सोझी गपशप में आइ हमरा लोकनिक संग छथि डॉक्टर शिवशंकर शाही। रवि दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाओल गेल। एही संदर्भ में हमर समधिया कमलेन्द्र झा हुनका सँ गपशप केलनि। आओ देखै छी आ सुनै छी ई गपशप। डॉक्टर साहब, विश्व डायबिटीज डे पे भारत में और खासकर पूरे विश्व में एक ये समस्या है, लेकिन भारत में डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। इसका क्या कारण है? आजकल हमारे देश को डायबिटिक कैपिटल घोषित किया गया है। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पेशेंट भारतवर्ष में है। इसके लिए अगर देखा जाए, मुख्य कारण है हमारे कल्चर, जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी हम चेंज कर दिए हैं। हम ज्यादा आराम करते हैं, काम नहीं करते हैं। हमारे जो वेस्टर्न कल्चर की लाइफ को हम अपनाते हैं, खान पान को हम खराब कर चुके हैं। जिस तरह से पहले हमारा खान पान था, उससे डायबिटीज नहीं होती थी। आजकल हम लोग खान पान में चेंज कर चुके हैं। हम लोग ज्यादा आराम करते हैं, एक्सरसाइज करना, काम करना, ये सब सारी चीजें कम कर चुके हैं। इसलिए शुगर की बीमारी हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खान पान में ऐसा क्या मतलब चेंज किया जाए जो डायबिटिक न हो पेशेंट लोग? देखिए, आदमी को उतना ही खाना चाहिए जितना वो पचा सके, जितना वो काम कर सके। आप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहिए और हाई कैलोरी लेते रहिए, तो धीरे धीरे आपको पेनक्रियाज पर, शरीर पर असर डालता है और धीरे धीरे शुगर बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको कैलोरी काउंटेड खाना चाहिए। अगर आप जिस तरह से काम करें, लेबर है, लेबर कुछ क्या सारा कम पचा लेगा, लेकिन हम ऑफिस व्यूअर हैं, हम डॉक्टर हैं। अगर हम ही बहुत हाई कैलोरी चीजें खाएं, ढेर सारी मिठाइयाँ, रसगुल्ले, या जिस तरह से घी, मक्खन अक्सर अमीर लोग खाते रहते हैं, जो उतनी कैलोरी की नीड नहीं है, उतनी कैलोरी वो अपनी बॉडी से बर्न नहीं कर पाते, और सारी कैलोरी बॉडी में इकट्ठा होती रहती है, जिससे धीरे धीरे वो डायबिटिक रूप परिवर्तित कर लेती है। गर्भवती महिलाओं में मतलब डायबिटिक होने का असर उनके बच्चों पे आ रहा है, तो इसको रोकने का कोई तरीका है या कुछ? देखिए, आजकल डायबिटिक कैपिटल जब से घोषित हुआ हमारा देश, तब से बहुत ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाओं में शुगर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए रोकने के लिए महिलाओं को शुरू से शुगर का चेकअप किया जाता है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है, तो उस समय कुछ बीमारियां के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ओबेसिटी होती है। तो जरूरी, लेकिन शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारियां गर्भवती महिला में ज्यादा होती हैं। तो उसलिए माँ को कहा जाता है कि प्रॉपर आराम करें, सलाद, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां, सब चीजें ज्यादा खाएं। अगर माँ को शुगर हो गया है तो उसको शुगर को कंट्रोल रखें, नहीं तो उसका असर बच्चे पर आता है। बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ता है, बच्चे में हुई उसका थोड़ा असर पड़ता है, बच्चे के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को जहां तक कोशिश किया जाए कि अगर शुगर नहीं है तो ठीक है, अगर शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें। डायबिटीज के पेशेंट किन किन बातों का ख्याल रखें जो जिससे वो स्वस्थ रहें? डायबिटिक पेशेंटों को सबसे पहले उनको शुगर कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। खान पान में उनको सब डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से खाना चाहिए, जिसमें कैलोरी कम पाई जाती है, जैसे खीरा हुआ, ककड़ी हुई, हरी सब्जी हुई, ये सब चीजें खाना चाहिए। नित्य डेली उनको थोड़ा सा पार्क में जाकर टहलना चाहिए, या व्यायाम या योगा कुछ करना चाहिए। एक साथ ढेर सारी कैलोरी जैसे चावल हुआ, रसगुल्ले हुए, मिठाई हुआ खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिमिट अमाउंट में, जो उनको डॉक्टर एडवाइस करेगा उतना नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जो नीम के पत्तों या और जो मतलब कड़वे तीते आइटम्स होते हैं वो खाते हैं, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में ये है जो मीठा खाने से डायबिटीज होती है और एक तीता या कड़वा खाने से ठीक होती है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब तो हमारा बहुत सच नहीं है, लेकिन हमारा जहां तक मानना है, डायबिटिक बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन सिक्रिएट करने वाली ग्रंथ, पेनक्रियाटिक ग्रंथ से इंसुलिन कम सिक्रिएट होता है। इंसुलिन का काम होता है कि हम जो ज्यादा कैलोरी खाते हैं, जो ज्यादा मीठा खाते हैं, उस कैलोरी को लीवर में इकट्ठा करके रख देता है, और पूरे दिन जैसे हमको काम होता है, लीवर से कैलोरी आती रहती, हमारा काम चलता रहता है। शुगर के मरीज में वो एनर्जी हमारे लीवर में इकट्ठा नहीं हो पाती है, जिसलिए जो भी हम खाते हैं पूरे खून में आ जाती है, पूरा ग्लूकोज खून में आ जाता है। तो हो सकता है जो कड़वी चीजें खाते हैं उसमें कैलोरी, उसमें ग्लूकोज होता नहीं है, कैलोरी होती नहीं है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा हाई नहीं होती है। लेकिन जहां तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद का सिलसिला है, इसमें कुछ चीजें हैं, ये दवाइयां कुछ पेनक्रियाज में काम करती हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां भी काम करती हैं, जिसके लिए हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि करेला खाते हैं, नीम के पत्ती खाते हैं, इसमें ग्लूकोज नहीं होता, कम होता है, कैलोरी कम होती है, जो हम एडवाइस करते हैं लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने के लिए, सलाद खाने के लिए, तो उससे उनकी कैलोरी कम होती है, तो थोड़ा सा जरूर पड़ता होगा, लेकिन इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी जो कद्दू का रस पीने से और जूस पीने से और करेले का जूस पीने से एक आदमी मतलब मर गया था। तो
क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये ऐसी ऐसी कोई बात होती है क्या? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चीजें चलती हैं, जैसे बाबा रामदेव हुए या जो भी हमारे हो एडवाइज करते हैं, तो पेशेंट उसको खाता है लेकिन फॉलो पे नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है, डायबिटीज मरीज के मरने का सबसे ज्यादा कारण होता है हाइपोग्लाइसीमिया। वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज खाना कम कर दिया, कद्दू का रस जूस पीना ज्यादा चालू कर दिया, उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, वो काज ऑफ डेथ ज्यादा होता है। बनस्पत ग्लूकोज बढ़ जाने से सडन डेथ नहीं होती है, ग्लूकोज कम हो जाने से सडन डेथ होती है। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 60 से कम होता है तो उसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है, बाकी बाकी बातें करना लगता है, दिमाग काम करना कम कर देता है, वो अल्टीमेटली और नहीं कंट्रोल किया जाए तो डेथ हो जाती है। तो ये देखा जाएगा कि कभी कभी उसकी डायबिटीज कंट्रोल डिस्टर्ब हो जाती है, बहुत कम हो या बहुत हाई हो जाए। बहुत ज्यादा होने से उसका गुर्दे पर असर पड़ता है, यूरिन में कीटोन बनने लगते हैं, गुर्दा काम कम करना था, शरीर इन्फेक्शन होता है, उससे भी डेथ हो जाती है। तो जो भी चीज है उसको हम ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करके करना चाहिए। यही रीजन होगा, या तो कम होगा या तो बढ़ गया होगा, दो ही रीजन होते हैं। आज जो डायबिटीज मतलब अपना पैर पसार रहा है, जितनी स्पीडली वो अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में आपको नहीं लगता जो एक अभियान चलानी चाहिए जैसे कि मलेरिया और पोलियो के लिए चलाई गई? एग्जैक्टली इसके लिए हमारे देश में डायबिटिक फोरम बनाया गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बेसिकली डायबिटिक इज ए कंट्रोलेबल डिजीज, इसको क्योर नहीं किया, एक बार हो गई तो क्योर नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल करने के लिए आज हमारे देश डायबिटिक कैपिटल घोषित किया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट शुगर के भारतवर्ष में है। क्योंकि आपको पहले मैं बता दूं, हमारे जो कल्चर चेंज हुआ है, पहले लोग गांव में रहते थे, शुद्ध खाना खाते थे, घूमते थे, खाना ज्यादा खाते थे, काम ज्यादा करते थे। अब खाना ज्यादा खाते हैं, काम कम करते हैं, सारी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, पाश्चात्य सभ्यता का नकल किए हैं, रेडीमेड फूड, फास्ट फूड जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है, चॉकलेट हुआ, आइसक्रीम हुआ, ये लोग ज्यादा खाते हैं। तो इसके लिए अभियान ऑलरेडी चल रहे हैं, अवेयरनेस है, नेट पर भी पड़े हुए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के भी ढेर सारी चीजें हैं। लेकिन पब्लिक को देखना चाहिए, जिससे बताया ना कि मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, जितना खाओ उतनी एक्सरसाइज करनी जरूरी है, लिमिट में सब कुछ शुरू से ही खाना चाहिए। शुगर अगर फैमिली में डायबिटिक हिस्ट्री है, पेरेंट्स को शुगर है, तो उनके बेटे को रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए और उनको तभी से सतर्क रहना चाहिए। ये कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता, कंट्रोल अपने हाथ में है। एक आज के लिए अंतिम सवाल ये रहेगा, जो क्या डायबिटीज क्योरेबल डिजीज है, ठीक होने वाली बीमारी है या अनक्योरेबल है? नहीं, अगर एक बार शुगर हो गया तो लाइफ लॉन्ग रहती है, वो छूटती नहीं है, अनक्योरेबल होती है। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेबल है, हो सकता है कि कुछ अपना डायट्री मॉडिफिकेशन करके दवा ना खाए, कुछ दिन तक चल जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनको दवा पाना पड़ता है। पहले टैबलेट लेते हैं, फिर धीरे धीरे टैबलेट का रेजिस्टेंस होता है, फिर इंसुलिन इंजेक्शन पे आ जाते हैं अल्टीमेटली, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होती है। और आपको बता दो, शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हेयर से लेके और टोज नेल तक हर आर्गन को इफेक्ट देती है। शुगर आंख पर असर डालती है, शुगर गुर्दे पर असर डालती है, शुगर दिल पर असर डालती है, शुगर शरीर के हर पार्ट पर असर डालती है। डॉक्टर साहब, सौभाग्य मिथिला चैनल से बात करने के लिए और एक बहुत ही मतलब जो गंभीर बीमारी हो गई डायबिटीज, इस पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डायबिटीज यानी कि मधुमेह जे छै से भारत में बहुत पैघ पैमाना पर फैल रहा है और एकरा जे छै से मतलब भारत के मधुमेह के राजधानी घोषित कयल गेलै हन विश्व स्वास्थ्य संगठन के तरफ से। तो एहि बीमारी से केना निजात पायल जाय, की बीमारी के लक्षण होइ छै, की सब एकर कारण छै और केना एहिसँ जे छै से मुक्त भऽ सकैया, एकर एहि मैटर पर अखन हम बात केलहुँ डॉक्टर शिवशंकर शाही जी से, और शाही जी एहि पर जे छै से विस्तार से बतौलनि जे आखिर ई बीमारी के की कारण छै। कैमरामैन जीत के संग कमलेंद्र झा, सौभाग्य मिथिला, दिल्ली। सोझा सोझी गपशप में आय हमरा लोकनि के विश्व में मधुमेह रोग के पसार पर डॉक्टर शिवशंकर शाही अपन जानकारी देलनि। हमरा लोकनि के मधुमेह रोग से समय रहित बचाव के बारे में सोचबाक चाही। एहि गपशपक संग समाज दिल्लीक आजुक समय समाप्त हुआ जा रहल अछि। मुदा जाय से पहिने देखबे छी अहाँ के अपन पता, जाहि से अहाँ लोकनि अपन समाज सहजता से हमरा पठा सकी। अहूँ बनि सकै छी अपन गाम नगर के समधिया। टूटल अछि पुल, जर्जर अछि स्कूल, घर में भेल चोरी, चल रहल अछि सीना जोरी। अहाँ के इलाका में मनाओल गेल विद्यापति पर्व या कोनो आन समारोह, वीडियो कैमरा से शूटिंग करू आ मिनी डीवी टेप या डीवीडी पर विवरण के संग तुरंत पठाओ। अहाँक नामक संग अहाँक पठाओल समाद कार्यक्रम में जरूर चलत। हमरा लोकनिक पता अछि, समाद सौभाग्य मिथिला टीवी, A6/1, मायापुरी फेज 1, नई दिल्ली। जँ अहाँ लोकनि के आर कोनो जानकारी चाही तऽ हमरा लोकनि के फोन करू। हमरा सभक नंबर अछि 9654186001,
9654186004। समाज दिल्ली में आय छल बस एतबे। काल्हि फेर सनने आयब समाज। ता धरि अहाँ लोकनि देखैत रहू सौभाग्य मिथिला पहिल मैथिली चैनल। राति 9 बजे समाज पटना देखब नहीं बिसरब। नमस्कार।